हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या के अंतिम शून्य की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, किसी भी संख्या के अंतिम में शून्य लाने के लिए एक 2 और एक 5 का आवश्यकता होता है, यानी 2 पंचे 10 हुआ। तो देखिए, जितना बार 2 रहे और जितना बार 5 रहे तो दोनों सेम होना चाहिए, यानी 2 एक बार है और 5 एक बार है, तो एक शून्य आया। अगर इसमें देखिए 2 3 बार है और 5 मान लीजिए एक ही बार है, तो इसमें शून्यों की संख्या जो कम रहता है वही होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 5 का घात 1 है, मतलब एक शून्य में एक शून्य इसमें होगा। कैसे? देखिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होता है 8। अब 5 का पावर 1 है, मतलब 2 को 3 बार मतलब क्या 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और ये 5। देखिए 8 पंचे 40, इसमें शून्य कितना आया 1 आया। मतलब हम कह सकते हैं जो छोटा घात होता है 2 और 5 में, 2 और 5 में जो जिसका छोटा घात रहेगा तो छोटा घात वाला ही शून्यों की संख्या होगा। ठीक है। और शून्य की संख्या बनाने के लिए हमेशा 2 का पावर n और गुने 5 का पावर n बराबर 10 का पावर n होता है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिए। जिसका घात छोटा रहे वही शून्य की संख्या निकलेगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजक 1 2 3 4 लगातार 500 तक है, लगातार गुणज के रूप में है। तो कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें 2 है 2 बार, इसमें यहाँ पर 2 है, ऐसी करके आगे जाएगा तो कहीं पर 5 भी होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? इसमें हमें निकालना होगा 2 की घात और 5 की घात। क्या निकालना होगा? 2 की घात और 5 की घात। तो आप हमेशा याद रखिए कि लगातार हो, गुणा के रूप में लगातार संख्या हो तो हमेशा 5 की घात कम होगा, यानी अधिक वाला संख्या का हमेशा आप याद रखिए। जो देखिए 2 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या का घात कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और हम क्या बोले हैं कि कम घात वाला ही शून्य की संख्या होता है, अधिक घात वाला शून्य की संख्या नहीं होता है। जिसका घात कम रहे वही क्या होता है? शून्य की संख्या। तो हम इसमें 5 की घात निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 5 की घात। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 से लगातार 500 तक है, तो 500 यहाँ पर रखिए और 5 का घात निकालना है, मतलब 5 से भाग दीजिए इसमें। तो 5 से भाग देंगे तो कितना? 100। देखिए अभी भी 5 से भाग लगेगा 100 में, तो 5 से भाग लगाइए तो कितना? 20। फिर 20 में 5 से भाग लगने वाला तो लगा दीजिए। देखिए 5 चौका 20। अब देखिए 5 से ये छोटा आ गया 4, मतलब अब भाग नहीं लगेगा। तो अब घात की संख्या कौन होगा? 5 का घात कौन होगा? देखिए ऊपर में ये 500 छोड़ दीजिए, अब सभी को जोड़ लीजिए, इस सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 124 होगा, यानी ये 5 का घात 124 हुआ। तो हम क्या बोले हैं कि जो बड़ा अंक रहता है उसका घात निकालना है, वही उसका कम घात होता है। तो 5 का घात हो गया 124, मतलब शून्यों की संख्या 124 होगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 89 के अंत में, देखिए 89 जो है फैक्टोरियल है, 89 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर 89 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, इसी तरह से ये 89 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें क्या निकालना है? 2 का घात और 5 का घात। तो क्या बताए हैं कि 2 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। तो बड़ा वाला संख्या का घात कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 का घात कितना है, यानी 5 कितने बार आया है।
तो 89 को भाग देंगे 5 से, तो देखिए ये हो जाएगा 17 पंचे 85, 17, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15। अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग नहीं लगेगा, 3 छोटा है 5 से, तो अब इसे जोड़ लीजिए, यानी ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सभी को जोड़ लीजिए, तो कितना होता है 20। कितना होता है 20, यानी शून्य की संख्या कितना होगा 20। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 इसी तरह से 250 तक है। तो इसमें देखिए गुना के रूप में लगातार नहीं है, एक छोड़ छोड़ के है। तो अगर हम इसमें ऐसे देखिए, ये ऐसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 लिख सकते हैं, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इस 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यानी ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 2 गुने 1 और गुने फिर 2 गुने 2 लिख सकते हैं। किसका, इस 2 का ये हुआ, इस 2 का ये हुआ, और इस 4 का ये हो गया ऐसे, और इस 4 और 6 का ऐसे ही हो जाएगा 2 गुने 3, और 6 8 का ऐसे हो जाएगा 2 गुने 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में, ठीक है, 2 गुने 125 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, तो 2 लास्ट में हो जाएगा कितना 250 का 2 गुने 125। तो देखिए 2 का पावर अगर हम निकाल लेते हैं तो 2 का पावर 125 हो जाएगा, और गुने, ठीक है, गुने यहाँ पर देखिए, आप देखिए 1 2 3 ऐसे लगातार आ जाएगा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 125 ये बच जाएगा। 125 मतलब क्या, 2 जो है 125 बार है, इसलिए 2 का पावर 125 हो गया। अब यहाँ पर लगातार हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसे 125 तक। अब क्या बोले हैं कि हमें 5 का घात निकालना है, वही शून्य की संख्या होगा, यानी 2 और 5 में बड़ा वाला का निकालना है 5 का घात। तो 125 में कितने बार 5 है वो देखिए, ठीक है, 125 में कितने बार 5 है वो देखिए, तो वही निकालिएगा। तो अब देखिए 125 को भाग देंगे, 125 को 5 से भाग देंगे, तो देखिए 25 पंचे 1 से 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5। अब इसे हटा दीजिए। अब देखिए इस तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 31, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 31। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि शून्य की संख्या है, तो यहाँ पर क्या बोले हैं, देखिए शून्य लाने के लिए एक शून्य लाने के लिए 1 2 और 5 का जरूरत पड़ता है। तो इसमें देखिए विषम संख्या है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होगा। तो इसमें तो 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमेशा आप याद रखिए कि शून्य लाने के लिए 2 और 5 दोनों आवश्यकता होता है। तो 5 तो आ रहा है लेकिन 2 तो नहीं आ रहा है, यानी सम संख्या आ नहीं रहा है, विषम संख्या ये। यानी एक शून्य लाने के लिए ऐसे समझिए कि सम गुने 5 होना चाहिए तभी शून्य आएगा, ठीक है। तो ये तो विषम है, तो विषम है तो विषम गुने 5 नहीं आएगा शून्य। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 1 भी नहीं है, मतलब 0 है। ये आपका डी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के विषम संख्या है 1 3 5 99 तक है। तो इसमें तो शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगा, तो ये तो हट गया। और ये 2 शून्य है, तो ये तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 2 शून्य है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 2। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 10 20 30 गुणज के रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 1 10 को, और गुने 20 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 2, ठीक है।
और 30 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 1000 को 10 गुने 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 जो है कितने बार है, 10 जो है 100 बार है। 10 कितने बार है, 100 बार है। 10 का पावर 100 लिख सकते हैं। और गुने देखिए यहाँ पर 1 2 3 लगातार है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 100 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शून्य की संख्या 100 है 1, और इसमें कितने शून्य है वो निकालेंगे। तो 100 को भाग देना है 5 से, तो 5 से 20, फिर 5 से 4, इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो इस यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है इसमें 24 शून्य है और यहाँ पर 100 शून्य है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 124 शून्य की संख्या। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि शून्य की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 का पावर 121 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 का पावर 121 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर यहाँ पर 3 का पावर 123 है, तो 121 घटा लेंगे तो 3 का पावर 2 माइनस यहाँ पर 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का पावर 119 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना 2 माइनस 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 0। अब देखिए 3 का पावर 121 माइनस यानी इंटू, देखिए 3 का पावर 2 मतलब 9 माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है, किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो वहाँ पर 1 मानते, तो 1 हो गया ये। देखिए 2 का पावर 119 और ब्रैकेट बंद, 2 का पावर 2 मतलब 4 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए। देखिए 3 का पावर 121 हल करेंगे तो देखिए -1 और -3, तो 4 और 9 में से -4 गया तो कितना 5 गुने 2 का पावर 119 गुने यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 कितने बार है, तो 5 एक बार है, और यहाँ पर तो 2 का पावर 119 है, तो 2 तो बहुत बार है लेकिन 5 एक ही बार है। तो क्या बोले हैं, शून्य की संख्या वही होगा जिसका घात कम होगा। तो 5 का घात कम है मतलब 1 शून्य इसमें है। कितने शून्य है, 1 शून्य। ये आपका ए नंबर होगा, ये ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।